तो प्यारे दोस्तों, हम सत्संग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक जटिल प्रश्न की कि मैं मानव क्यों करता। जहां देखे वहां अहम के अंधकार ने आदमी को घेर लिया है। आगे बढ़ते कविता की ओर। सब कहते थे प्रेम परस्पर, सब कहते थे प्रेम परस्पर, और सब कहते हैं प्रेम परस्पर, करते हैं एक दूजे को। सब कहते हैं प्रेम परस्पर, करते हैं एक दूजे को, लेकिन मर मिटने पर भी नहीं छोड़ते मैं में, लेकिन मर मिटने पर भी नहीं छोड़ते मैं में। कहाँ गई है मनुष्य की सहिष्णुता? कहाँ गई है मानव की उदारता? क्यों ग्रस्त हो गया है मनुष्य स्वार्थ और लोभ के चक्र में? क्यों फंस गया है? प्यारे दोस्तों, कहते तो सब है कि वह मेरी खास मित्र है, वह मेरा खास मित्र है, बहुत हम लोग निकट है, लेकिन पता नहीं अचानक क्यों यूटर्न आ जाता है और मर मिटने पर भी अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, रिश्ते का गला घोंट देते। जिन लोगों ने कसम खाई थी साथ जिएंगे साथ मरेंगे, बड़े बड़े वादे किए थे, क्या हो गया? क्या हुआ उन वादों का? जरा आत्मनिरीक्षण करने का समय आ गया है। दो मित्र होते हैं, पूरी दुनिया जलती उनकी मैत्री देखकर, लेकिन आज के युग में, प्राचीन युग की बात अलग थी, आज के युग में अपने स्वार्थ को जरा सा नुकसान पहुंचता है, अपने अहंकार को जरा सी खरोंच आती है, तो पता नहीं मैत्री कहां टूट गई, कैसे टूट गई। समझने जैसी बात है। कहते हैं कि प्रेम परस्पर, करते हैं एक दूजे को। लड़के लड़की भी बातें बहुत करते हैं कि हम रिलेशन में हैं, बहुत प्रेम करते एक दूसरे को, हम तो समर्पित है। दोस्तों, समर्पण का अर्थ समझते हो? किसी को समर्पित होना मतलब अपना मैं बिल्कुल मिटा देना, खत्म कर देना। अहंकार तो चूर चूर हो जाता है। समर्पण का अर्थ है फिर मैं के लिए कोई जगह ही नहीं बची, फिर तो तू ही रहता है। लेकिन आज के युग के प्रभाव से कुछ दिन तो तू ही चलता है, और कुछ ही दिनों में जब पता चल जाता है कि उसकी ये कमजोरियां है, उसकी ये कमजोरियां है, अथवा तो एक दूसरे का स्वभाव जब सहन नहीं कर सकते हैं, तब बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं रिश्ते को शून्य कर देने के लिए, संबंध को मिटा देने के लिए। छोटी छोटी बातों में ब्रेकअप हो गया, छोटी छोटी बातों में मैं के लिए, अहंकार के लिए मिटा दिया रिश्ते को। छोटी छोटी बातों में पति पत्नी का अहंकार इतना टकराया
कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई, न्यायालय तक पहुंच गई। डिवोर्स हो भी जाते हैं, दूसरी शादी भी हो जाती है, और बाद में पहले वाला या पहले वाली की याद आती है कि हो गई गलती, पता नहीं ईगो टकरा गया था, लेकिन वह पात्र ज्यादा अच्छा था। अब तो खो दिया आपने अपने प्रेम को, आपके अहंकार ने खत्म कर दिया आपके प्रेम को। अब अर्थ क्या? मित्रों, नहीं लगता है कि बात सोचने जैसी है? और ऐसा थोड़ा है कि स्त्री पुरुष के रिश्ते की बात है, सगे भाइयों में भी जब ईगो बीच में आ जाता है, तब भाई भाई के मूल्यवान रिश्ते में दरार हो जाती है, अलग हो जाते हैं दोनों भाई। मन अलग हो गया, अन्न अलग हो गया, फिर प्रेम तो कहीं बचा ही नहीं। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भले मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मैं बोलूं ऐसा ही होगा, मैं कहूं ऐसा ही होगा। सब कहते हैं प्रेम परस्पर करते हैं एक दूजे को, सब कहते हैं प्रेम परस्पर करते हैं एक दूजे को, लेकिन मर मिटने पर भी नहीं छोड़ते मैं, लेकिन मर मिटने पर भी नहीं छोड़ते मैं। इतना ही नहीं, धर्मालय में, विद्यालय में, न्यायालय में लय ही कहाँ? लय की बहुत महिमा है दोस्तों। जिस मनुष्य के सोच में लय हो, जिस मनुष्य की वाणी में लय हो, जिस मनुष्य के चलने में लय हो, जिस मनुष्य के बोलने में लय हो, जिस मनुष्य के संगीत में लय हो, तो सुंदरता बढ़ जाती है। पूरा ब्रह्मांड लय पर ही चलता है। आप नदी का बहना देखना, एक लय में होता है। उसकी ध्वनि सुनेंगे ना, पानी के बहाव की, उसमें एक लय होती है। पंछी के बोलने में एक लय होती है, हवा के झोंके में एक लय होती है, समंदर की तरंगों में एक लय होता है। तो दोस्तों, जीवन लयबद्ध होना बहुत जरूरी है, और इसमें भी वैचारिक लयबद्धता होना, क्योंकि मन से आदमी का लय बार बार बिगड़ रहा है, टूट रहा है, और अंदर के लय के टूटने की वजह से उसका बाहर का लय भी बिगड़ जाता है। मैं कहती हूं कि हमारे जीवन में एक लयबद्धता होनी चाहिए। हमारे गुजरात के काठियावाड़ी एक शब्द है, आड़े धड़। आड़े धड़, उसका सब कुछ आड़े धड़ है, બધું आड़े धड़ છે नहीं, एक लयबद्धता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहां हम शब्द तो लगाते हैं, धर्मालय, जीवन की एक लय होती है। वहां विद्यालय, वहां शिक्षा में भी एक लय होता है। न्यायालय, न्याय की भी एक लय होती है। लेकिन विरोधाभास तो देखो, धर्मालय में, विद्यालय में, न्यायालय में लय ही कहाँ,
बात है विद्यालय, धर्मालय, न्यायालय, लेकिन लय तो है ही नहीं। अगर धर्मालय में लयबद्धता नहीं दिखाई दे रही है, धर्मालय में जो मुखिया बैठा है वही धर्म की लय को तोड़ रहा है। विद्यालय में जो आचार्य बैठा है वही विद्या का जो आलय है, विद्या का जो धाम है, उसको तोड़ मरोड़ रहा है कुछ डोनेशन के नाम से। कुछ MP, MLA और बड़े लोगों का फोन आता है, उसकी वजह से सत्य का लय टूट जाता है। एक साधारण विद्यार्थी को एडमिशन देना पड़ता है या दे देता है, कभी कभी घूस खाकर भी, और तेजस्वी विद्यार्थी बेचारा चूक जाता है। तो मैं कहती हूं, ये सत्य की लय को आप तोड़ रहे हो। धर्मालय लेकर बैठे हो और धर्मालय के मुखिया का लक्ष्य धर्म न रहे और धन रहे, चेले चपाटे रहे, तो धर्मालय भ्रष्ट हो गया। न्यायालय नाम तो दिया है न्यायकालय, लेकिन वहां भी कुछ एडवोकेट कॉलर चढ़ा के बोलते हैं न्यायाधीश मेरा है, चिंता छोड़ दो, केस हम जीत जाएंगे, सत्य की विजय होगी, ये बात नहीं है, वो अपन का है। ये भाषा आ गई है। मैंने जजिस को फूटते हुए देखे हैं, घूस लेकर केस का फैसला गलत दे देते हैं। सब जजिस पर मेरा आक्षेप नहीं है, सब धर्माधिकारियों पर मेरा आक्षेप नहीं है, विद्यालय के सारे आचार्यों पर मेरा आक्षेप नहीं है। अच्छे लोग भी वहां बैठे हैं जो धर्म की, विद्या की और न्याय की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन युग के प्रभाव से ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि लय खंडित हो गया है। दोस्तों, बेसुरा बेढंगा बजता, एक ही स्वर था मैं में, बेसुरा बेढंगा बजता, एक ही स्वर था मैं में। धर्म अगर बेसुरा हो जाए, बेढंगा हो जाए, तो धर्म दो कौड़ी का भी नहीं रहता। विद्या, विद्यालय, विद्याचार्य और विद्यार्थी, वे जो अपने मार्ग से हट जाए या कुछ गलत कर दे, तो विद्या विद्या नहीं रहती, धीरे धीरे अविद्या का फैलाव होता जाता है। न्यायालय में अगर छोटे से फॉर्म लेने से, छोटा सा फॉर्म भरने से लेकर उच्चतम कुर्सी तक अगर जो भ्रष्टाचार पहुंच जाता है, तो वह न्याय धीरे 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 सच्चे लोगों के लिए अन्याय बन जाता है।
साधारण लोगों के लिए अन्याय सिद्ध होता है। मित्रों, हर जगह पर परिस्थिति ये हो गई कि सभी क्षेत्र का संगीत बेसुरा और बेढंगा बजता जा रहा है। बेसुरा थोड़ा बहुत फिर भी चले, लेकिन बेढंग नहीं चल सकता। ढंग ही बदल गया है मनुष्य के मन का, कढंगा होता जा रहा है आदमी। तो धर्मालय में, विद्यालय में, न्यायालय में लय ही कहाँ, बेसुरा बेढंगा बजता एक ही स्वर था, मैं। बेसुरा बेढंगा बजता एक ही स्वर था, मैं। धन के जोर से, भीड़ के जोर से, संप्रदाय के जोर से, बुद्धि के जोर से मैं का इतना फैलाव हो गया। संगीत के क्षेत्र में मैंने तो देखा है, अच्छे गवैये, सुरीले, संगीतज्ञ लोग कोने में बैठे, क्योंकि सरल है, संगीत ही उसकी साधना है। हाँ, कभी वाह निकल आए किसी के मुंह से, दोबारा कोई पुकार उठे, तो खुशी जरूर मिलती है कलाकार को। लेकिन सच्चा संगीतकार जो है, उसका लक्ष्य भीड़ की वाहवा नहीं होती, उसका लक्ष्य होता है खुद का रियाज, खुद की मौज, आंतरिक शांति और अध्ययन का संतोष। लेकिन मैंने देखा है ऐसे समर्थ लोग साइड में रह जाते हैं। गुजराती में कहिए तो हास्या मारी जाए, और मैं का स्वर बजाता हुआ, और उस मैं का फैलाव करने के लिए चालाकियां जो जानता है, ऐसा बंदा टॉप पर चला जाता है। और भीड़ भी कहती है, हाँ, उसके जैसा गाने वाला कोई नहीं। अरे, संगीत का अर्थ जिसे पता नहीं है, ऐसे लोगों की वाहवाह का क्या मूल्य है। खैर छोड़ो, आगे पंक्ति है, मैंने धरती बांटी। क्या किया अहंकार ने, धरती को बांट ली। यहाँ की सत्ता मेरे हाथ में। धरती के भले टुकड़े हो जाए, धरती को माता कहते, पृथ्वी माता। वेदव्यास ने भागवत में कहा है, माता साक्षात क्षितिज तनु, माता साक्षात पृथ्वी का समान है। और पृथ्वी को हम माता कहते हैं। न तो माँ बाप को बांटनी चाहिए, न तो धरती के टुकड़े करने चाहिए। लेकिन अहंकार किसे कहते हैं? वह किसी की नहीं सुनता, उसे खत्म ही होना है। और ये भी बेहोशी, अज्ञान, उसे पता भी नहीं चलता है कि मैं खत्म होने के लिए ये कर रहा हूं, उसको पता भी नहीं होता है। मैंने धरती बांटी। देखो, इतिहास देखो, धरती के टुकड़े कैसे होते गए, अहंकार की वजह से।
वह दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, वह दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की नहीं, एक सिग्नेचर हो गई, भारत पाकिस्तान हो गए। लम्हों ने खता की नहीं, सदियों ने सजा पाई। कुछ क्षणों ने खता कर दी, गलती कर दी। लम्हों ने खता की नहीं, सदियों ने सजा पाई। सदियों तक उसकी सजा मानव जाति भुगतती रहती। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मैं फिर आग्रह से काम करवाओ, हठ से करवाओ, धमकी से करवाओ, पैसे खिलाकर करवाओ, तलवार के जोर से करवाओ, बंदूक की नोक से करवाओ। लेकिन धरती का एक टुकड़ा मुझे मिल जाना चाहिए, वहां का मैं प्रमुख रहूंगा, तानाशाह रहूंगा, प्रधान रहूंगा। खैर, मैंने धरती बांटी, मैंने धरती बांटी, आकाश भी देखो बांट लिया। बैठ गया ना। अगर मैं नहीं होता, अगर अहंकार नहीं होता, तो पूरी मानव जाति, पूरी कायनात का मनुष्य बहुत शांति से जी सकता और अरबों खरबों का खर्चा प्रत्येक देश को अपनी सरहदों की रक्षा के लिए करना पड़ता है। और आए दिन देश के नौजवानों की जान सरहदों की रक्षा के लिए चली जाती है। निर्दोष लोगों के खून बहता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन मूल में मैं है, अहंकार है। मैंने धरती बांटी, आकाश भी देखो बांट दिया। मैंने धरती बांटी, आकाश भी देखो बांट दिया। ये सरहद है तो बस सरहद तक का आसमान ही आपका और हमारा। अगर आसमान में भी कोई घुसा, आसमान तो विशाल है, विराट है, कोई नाप नहीं सकता, इतना विराट। लेकिन मैंने, अहंकार ने बांट दिया आकाश को। अगर मेरे आकाश की सरहद में, मेरी धरती पर जो आकाश आता है उसकी सरहद में अगर आकाश मार्ग से किसी ने प्रवेश किया तो हमारी मिसाइल उसे उड़ा देगी। रडार में पकड़ा गया और मार देगी। और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है कि फिर तो एक का मैं पलता है तो दूसरे का दुगुना पलता है। एक बार एक बंदे का मैं पैदा हो गया और वह पुष्ट होता गया तो लोगों पर अत्याचार बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे हुए धरती पर जैसे चंगेज, जैसे हिटलर, जैसे तैमूर लंग, औरंगजेब। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए, लोग भी कैसे कहे उनको, तो ऐसे पैदा हो गए अहंकारी जीव कि वे चाहते थे कि मेरा एक चक्री शासन होना चाहिए, एक ही राजा पूरी कायनात का, मेरे सिवाय और कोई नहीं। इसकी वजह से तो इतने युद्ध और रक्त की नदियां बहती है। वही वजह है। हाँ, ऐसे लोगों की मुराद कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि एक मैं तैयार होता है तो सामने 10 मैं और तैयार होते हैं। उससे बड़ा मैं तैयार हो गया होता है, उसे खत्म करने वाला। लेकिन
आखिर तो सारा खेल अज्ञान का ही है। तब तो जाकर पौनी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले सिकंदर ने कहा कि जब मेरा जनाजा निकले तब मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। इतना ही नहीं, लेकिन जितने भी विश्व के निष्णात वैद्य मेरी सेवा में थे, मेरे मर्ज का इलाज करते थे, उन सबको शामिल करना उसमें, ताकि दुनिया को पता चले कि विश्व के श्रेष्ठ वैद्य इलाज कर रहे थे सिकंदर का, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। और दोनों हाथ बाहर इसलिए रखना कि दुनिया को पता चले कि इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया। खून की नदियां बहा दी, तलवार के जोर पर अच्छों को हरा दिया। अनेक माताओं का पुत्र छिन गया, नारियों का सुहाग छिन गया, बहनों का भाई छिन गया, बच्चों का बाप छिन गया। असंख्य लोग अनाथ हो गए। इतना आतंक तलवार के बल से मैंने फैलाया और लूट लूट कर संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन दोनों हाथ जो मेरे बाहर रखेंगे ना, तो मेरी अंतिम यात्रा पर लोगों को एक मैसेज मिलेगा कि बंदा कितना भी इकट्ठा करे, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं ले जा सकता है। लेकिन बहुत देर से समझ आई। थोड़ी समझ पहले आ जाती तो सिकंदर के रूप में जगत को एक श्रेष्ठ सन्यासी मिलता, लेकिन विनाश हो जाता है ना, उसके बाद ही आदमी को समझ आती है पता नहीं क्या कमजोरी है। खैर, मैंने धरती बांटी, आकाश भी देखो बांट दिया, नदियां पर्वत और सागर की, नदियां पर्वत और सागर की मस्ती को उसने काट दिया। गंगा नदी भारत में रहेगी, तो चिनाब चली गई पहाड़ी विस्तार में, पंजाब में, और इसमें भी टुकड़े हो गए कि चिनाब का पानी अगर यूपी को चाहिए, राज्यों में बट गया ना, राष्ट्र तो बटे लेकिन स्टेट्स भी अलग अलग बटे हैं। नर्मदा का पानी गुजरात को चाहिए, तो इसके सामने एमपी के साथ कुछ न कुछ हमको और करार करके देने पड़ेंगे कि एमपी को ये चीज हम देंगे। एक एग्जांपल दे रहे, पंजाब से कुछ चीज गुजरात ले रहा है, तो गुजरात को सामने कुछ कंडीशन ऐसी आएगी कि गुजरात को ये करना पड़ेगा। पहले मानवता का भाव था, विश्व बंधुत्व की भावना थी, समग्र विश्व मेरा बंधु है। मूल मंत्र तो यही है भारत का। भारत के ऋषि ने मूल में तो हमको यही सिखाया है, लेकिन पता नहीं और बातें कहां से आदमी ने सीख ली। मैं कहती हूं कि मैं से, अहंकार में से, मैंने धरती बांटी, आकाश भी देखो बांट दिया, नदियां पर्वत और सागर की नदियां पर्वत, नदी स्वतंत्र नहीं रही, अरे नेचर को गुलाम कर दिया। ये नदी पाकिस्तान में बहती, ये नदी भारत में बहती, ये नदी चीन में बहती है। नेचर को गुलाम बना दिया। कुदरत तो सबके लिए है, लेकिन कुदरत को सीमित करने लगा आदमी। कितनी बड़ी गुस्ताखी है, भुगतना तो पड़ेगा।
अब जागने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। नदियां, पर्वत, पहाड़ों को बांट दिया, सागर को बांट दिया, एक महासागर को हिंदी महासागर नाम दे दिया, दूसरे को अटलांटिक महासागर नाम दे दिया। सागर तो सागर होता है, लेकिन एरिया के हिसाब से बांट दिया आदमी ने। सागर ने कोई नहीं अपना नाम रखा है, जैसे बाप और परिवार वाले बच्चे का नाम रखते, वैसे सागर के कोई बाप ने, आदि पिता ने सागर को नाम नहीं दिया। समंदर तो समंदर होता है, वह सबका होता है, लेकिन पर्वतों को भी बांट दिया, सागर को भी बांट दिया लोगों ने, नदियों को भी बांट ली, और नदियां, पर्वत और सागर की मस्ती को काट दिया, कुदरत की मस्ती को खत्म करने लगे, नदियों पर बांध बांधने लगे। 20 साल के बाद अचानक अखबार में आया बांध टूटा और 2000 आदमी मर गए और 50,000 का स्थानांतर करना पड़ा। ये सब गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट ही तो करेगी ना। जो बांटेगा उन्हीं पर संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी मरती है। मरता तो है साधारण आदमी, गरीब आदमी। दोस्तों, नहीं लगता है कि अब सोचने का समय आ गया है? कुदरत की मस्ती को काटने लगोगे तो कोरोना तो ठीक है, इससे भी भयंकर चीजें, इससे भी भयंकर रोग, इससे भी भयानक इन्फेक्शन आते जाएंगे और हमला होता रहेगा मानवता पर। मानव ही अपना किया हुआ भुगत रहा है। पहले ये सब राजनीति छोटे स्तर पे शुरू होती है। साधारण मनुष्य का मैं छोटी थी, मुझे बराबर याद है, बर्तन हाथ से मांजने पड़ते थे, तब तो कुछ व्यवस्था और थी नहीं। कुएं में से पानी खींचकर लाना पड़ता था। वहां में बहुत शिकार बनी हूं दादागिरी की। छोटी उम्र की बच्ची यहां पानी भरने जाती है, उसकी बारी नहीं आने देते ताकतवर औरतें, ऐसे करती, दुरहट खुद भर लेती है, परेशानी होती है। अरे नदी पर इवन छोटे छोटे पत्थर होते, हमको नदी पर वस्त्र धोने जाने पड़ते थे, पूरे घर के उठाकर। नदी पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उस पर कपड़े धोते हैं। तो वहां भी कुछ लोगों की दादागिरी चलती थी कि यहां मत धोना, ये पत्थर तो मेरा है। क्या तेरे बाप ने पैदा किया था? तो ये पहले छोटा छोटा अहंकार, छोटी छोटी राजनीतियां, आपको तो अनुभव होगा। बस तो सरकारी होती, बस में बैठने का सबका समान अधिकार होता है। लाइन में खड़े, जो चढ़ गया या रिजर्वेशन कराया है उसको सीट मिल जाएगी। लेकिन हम छोटे छोटे थे तब हमने देखा है कि चालाक लोग रुमाल या टॉवेल ऐसा कुछ बारी में से एक सीट पर फेंक देते थे फटाफट, तो किसी को ये लगे कि हाँ ये सीट पर तो कोई बैठा है। ये छोटी छोटी राजनीति में से फिर राजनीतियां बड़ी बनती है
और उसका परिणाम अंततः मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग मानवता का विचार कहां करते हैं? ऐसे लोग तो मैं में जीते हैं। मेरा, मैं कैसे मेरे हाथ में आ जाए, कैसे मैं सत्ता पालूं। वह सत्ता, वह कुर्सी, वह जगह फिर एक बस की छोटी सी सीट की हो या दिल्ली की कुर्सी हो, शुरुआत छोटे से होती है, झूठ की, ईगो से, कुछ पा लेने की वृत्ति से, आगे निकल जाने की वृत्ति से, कमजोर को दबाकर आगे निकल जाने की वृत्ति से, और फिर पहुंचती है भयानक, भद्दी, भीषण, गंदी राजनीति तक। दोस्तों, कुदरत की मस्ती को मत बांटो। समंदर में बंकर बनने लगे, समंदर के अंदर रास्ते बनने लगे, नदियां पर बांध बंधने लगे, आकाश में पॉल्यूशन फैलने लगा, धरती के टुकड़े हो गए, तो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कंपलसरी कुछ यानों को चलाकर नॉइस पॉल्यूशन पैदा करना पड़ा। दोस्तों, इन सब बातों का परिणाम भयानक है। तो आप कहेंगे, क्या हमारे राष्ट्र की रक्षा नहीं करे? क्या नदियों पर पुल बांधकर उसके पानी को, खाली बहता हुआ पानी हम खेतों में देते हैं, तो क्या ये न करे? मैं ये नहीं कहती हूं, लेकिन सोचो, जब भद्दी राजनीति नहीं थी और मनुष्य अपनी सहजता में जी रहा था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जी रहा था, तब भी जी रहा था, तब भी नदियां बहती थी, खेत हरे भरे होते थे, मनुष्य बेहतरीन जीवन जीता था, खुश था। आज जितने सुसाइड हो रहे हैं, आज जितने मर्डर हो रहे हैं, आज जितनी बीमारियां हैं, आज जितने मानसिक रोगी हैं, उतने तब नहीं थे। तब भाव था, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हम साथ मिलकर पुरुषार्थ करें और साथ मिलकर उसे भोगे। ऐसा नहीं था मुझसे इसमें से 50% दे दो, बाकी के 50% में आप सब। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै। हम सब शक्तिशाली बने, वीर्यवान बने, ओजस्वी बने, तेजस्वी बने। मां विद्विषावहै, एक दूसरे का कभी द्वेष न करे। फिर वो गुरु शिष्य हो, भाई भाई हो, पति पत्नी हो, या दो राजनीतिज्ञ हो। मां विद्विषावहै,
ओम शांति ही शांति शांति। और अगर इतना हो, मैंने जो कहा, अगर इतना हो तो फिर क्या? शांति शांति शांति। तो फिर शांति ही शांति है। लेकिन कौन मानेगा आज ये बात? कौन समझेगा ये बात? और शांति प्रिय लोग तो समझ भी लेंगे, थोड़ा बहुत भी जिसमें अध्यात्म पनपा है वे तो समझ भी लेंगे। लेकिन जिन लोगों को कूटनीति ही करनी है, छोटी छोटी बातों से लेकर सत्ता तक की राजनीति ही करनी है, वे लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास समझ नहीं, ऐसा नहीं कि वे लोग मेरी बात समझ नहीं सकते, लेकिन उनको समझना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मैं अहंकार इतना बड़ा है कि वह भरता ही नहीं उसका ईगो। और अगर मेरी बात मानने लगेंगे तो धीरे 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 फील्ड छोड़ना पड़ेगा, तो जी नहीं पाएंगे। क्योंकि टुकड़े करना, काटना, एक दूसरों की टांग खींचना, कुर्सी पकड़े रखना, ये सब उनके रक्त में मिल गया है। बेचारे जी नहीं पाएंगे मेरी बात समझेंगे तो। मेरी बात के अनुसार जीने लगेंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अहंकार खत्म हुआ तो सब खत्म। कहा है ना संतों ने कि आप मुआ पर दुनिया डूबी। अहंकार में बंदा जी रहा है, वह अगर मर गया, आपा मन का आपा जो खो दिया तो मस्त ही मस्त है, क्या लेना देना दुनिया से। आप मुआ फिर दुनिया डूबी। लेकिन उनको तो उनकी दुनिया में, उनके धन में, उनकी वाहवाह में, उनके फुलहार में, उनकी कुर्सी में, उनकी गद्दी में, हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इतना रस है कि उनको शांत होकर अहम को मारकर जीते जी महाशांति अनुभव करनी ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, कविता में आगे लिखा है मैंने इन साखों काटा, मैंने इन साखों काटा। आज मानव संहार हो रहा है। कभी माओवादी के नाम, कभी आतंकवाद के नाम, कभी कुछ, ये और कुछ नहीं है। एक बंदा सब नेटवर्क चलाता है शैतानी दिमाग से, सत्ता के लिए। कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, मतलब कुछ न कुछ बहाने। एक बंदा मैं, जिसका मैं बड़ा है और जो कुशल हो गया है इस सब काम में, वो डोरी संचार करता है
और कुछ निर्दोष बेकार नौजवान पैसों की लालच में ऐसे गुट में जुड़ जाता है। फिर कोई नाम दिया जाता है उसको कि हम इससे हैं, हम इससे हैं, हम इससे हैं। ये साइकोलॉजिकल खेल है नौजवानों के दिमाग के साथ खेलने का। जो निर्दोष युवक जिसका ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी धर्म के नाम पर या कभी कुछ और नाम पर, उसके दिमाग में कुछ भयानक बातें उतारी जाती है। कोमल मानस, कोरे कागज जैसे युवक युवतियां फंस जाते हैं ऐसे स्कैंडल में, स्कैंडल ही कहूंगी मैं, फंस जाते हैं। और फिर एक होर्डिंग, एक नाम, एक टाइटल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जुड़ने वाले को लगे कि मैं अकेला नहीं हूं और लोग भी मेरे साथ हैं। ये एक साइकोलॉजिकल खेल खेला जा रहा है। कौन समझे, कौन समझाए? क्यों बोले कोई? हमारे यहां तो हम इसलिए सजग रहते हैं कि ध्यान रखना किसी की ईगो पर घा न हो, मतलब उसके ईगो को संभालना है। सेल्फ एस्टीम की बात नहीं है, आत्मगौरव या आत्मसम्मान की बात नहीं, बात ईगो की है। ईगो पर कोई घा करता है तो सहन नहीं होते आदमी से, क्योंकि उसकी आत्मा पर तो पर्दे लग गए हैं। अब ईगो ही उसके लिए जीवन है। ईगो पर घा हुआ तो उसको लगा कि उसने तो भयानक वार कर दिया मुझ पर, तो तुरंत बदला लेना, जिस लेवल का हो उस लेवल से बदला लेगा आदमी। इसलिए आज तो सब अवेयर हो गए कि नहीं नहीं उसके ईगो पर घा मत करना। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमको मारने की बात की है, ईगो पर ही मूल में से घा किया है। हाँ, ऐसे लोगों को समाज कम पसंद करता है या बिल्कुल भुला देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऋषि या ऋषिणी बोलना बंद कर दे। प्रत्येक युग में कुछ न कुछ तो ऐसे मनीषी धरती पर आए हैं जिसने मानव को गलत राह पे जाते हुए रोका है, अहंकार पर घा किया है। प्रत्येक युग में कोई न कोई आता है, फिर ये नानक हो, कबीर हो, अक्खा हो, भक्त नरसिंह मेहता हो या हमारे आदि ऋषि मुनि हो। लेकिन कुछ लोग ने ठान ली होती है कि सत्य तो हम बोलेंगे। सोक्रेटिस को सत्य बोलने के लिए ही जहर दे दिया गया। यीशु ने नफरत करने वालों के सामने प्रेम का प्रचार और प्रसार किया, तब सूली चढ़ा दिया गया। ये दुनिया तैयार है किसी न किसी नए यीशु को खोजने के लिए, सूली हाथ में लेकर घूमती है।
लेकिन किसी को पूछेंगे कि सोक्रेटिस को जहर किसने दिया, तो लोग कहते उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन सोक्रेटिस का नाम याद है। कुछ लोग पूछेंगे कि यीशु को किसने सूली पर चढ़ाया, तो उस समय के राजा का नाम याद नहीं आएगा, लेकिन यीशु को दुनिया नहीं भूल पाई। मीरा ने क्रांति की और राणा के अहंकार पर भयानक प्रहार करके मेवाड़ छोड़ गई, लेकिन उस राणा की हिस्ट्री लोग ज्यादा नहीं जानते। मीरा को भारत का बच्चा बच्चा और हर औरत जानती है। दोस्तों, सत्य कहने वाले और सत्य की उपासना करने वाले को जीते जी दुनिया स्वीकार करे या ना करे, लेकिन एक क्षण तो ऐसा आता है कि समाज को स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, अफसोस कि मुर्दे को पूजती है दुनिया। मरने के बाद कहते आदमी तो अच्छा था नहीं, आदमी अच्छा है। ऐसा बोलने में क्या तकलीफ होती है? अच्छाइयों को स्वीकार करने में क्या तकलीफ पड़ती है? अच्छाइयों का सम्मान और स्वागत करने में क्या तकलीफ पड़ती है? एक ही तकलीफ पड़ती है, ईगो। मरने के बाद कहेंगे हाँ, हरीश्वरी देवी कड़वा जरूर बोलती थी, लेकिन बात में सच्चाई थी। क्या करें फिर आपके स्टेटमेंट्स को? मैं तो वर्तमान में जीती हूं, वर्तमान में परिणाम मिलना चाहिए, क्योंकि भविष्य का ईगो, अहंकार राक्षस बार बार पैदा ना हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैंने इंसा को काटा, मैंने इंसा को काटा, इंसा के हाथ। अहंकार ने मनुष्य को काट दिया और मनुष्य ने मनुष्य को ही काट दिया अहंकार के कारण। मैं से हिंसा भड़की। मैं मुसलमान, सच्चा मुसलमान, पाक मुसलमान। हमारे इलाके में पत्थर मारा। हकीकत में दंगा फिसाद करने वाले कुछ तत्व होते हैं, उसने पत्थर फेंका है, हिंदू ने नहीं फेंका। और मानवता मानवता होती है, उसको हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन का टैग नहीं लगता। इंसानियत तो इंसानियत होती है। लेकिन मैंने इंसा को काटा, इंसा को इंसा के हाथ। इंसान ने अपने हाथों से इंसान को काट डाला। मैं हिंदू, हमारे मंदिर पर पत्थर मारा। वो भी बेचारा अनभिज्ञ है कि कुछ राजनीति करने वालों ने या करवाने वालों ने दंगा करवाने के लिए ये पत्थर फेंका है, और बेचारे निर्दोष लोग आत्म गौरव, राष्ट्र गौरव, धर्म गौरव के नाम पर फंस जाते हैं। हिंसा भड़क उठती है, कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं, खून की नदियां बह जाती और निर्दोष लोग मर जाते हैं। तो सावधान, मूल में बात है मैं से मुक्त होने की। मैं ये नहीं कहती हूं, इसका मतलब ये नहीं करना कि भले धर्म स्थानों पर पत्थर मारा हो तो हम चुप रहेंगे।
मैं ये कहूंगी, सीधा भड़कना नहीं, थोड़ी समझ से काम लेना, तो अपने आप मामला शांत हो जाएगा। भड़कता है अहंकार, सन्मति तो सोचती है, समझती है, खोजबीन करती है और कोशिश करती है कि अमन और शांति, भाईचारा कैसे बना रहे। खैर, मैंने इंसान को बांटा, मैंने इंसान को बांटा, मैंने इंसान को काटा, इंसान को इंसान के हाथ, मैं से हिंसा भड़की, मैं से हिंसा भड़की, राग द्वेष मतलब के साथ, मैं से हिंसा भड़की, राग द्वेष मतलब के साथ। कभी कभी छोटा सा मतलब होता है तो उसका फायदा उठाकर कुछ लोग पत्थर मारा करवा देते हैं। कभी कभी व्यक्तिगत पर्सनल राग द्वेष होता है, तो उस द्वेष के कारण कोई कहता है कि चलो गणपति है ना, चलो ताजिया का जुलूस है ना, आज फेंक लेते पत्थर। कभी कभी पर्सनल राग द्वेष के कारण ऐसा होता है, तो सन्मति से काम लेना। और भजन में हम गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। मैं कहती हूं कि भगवान ने हमको सन्मति देकर ही भेजे हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। कोई शास्त्र हमारे गलत नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये तो अभी अभी लिखा गया, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि हित किसमें है और अहित किसमें है। मतलब कल्याण करना, मतलब कल्याण समझना, अपना कल्याण किसमें है और अकल्याण किसमें। ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो बात कर रहे हैं जो लोग, इस बात के साथ मेरी बात को मत जोड़ना, लेकिन हित का अर्थ यहाँ कल्याण करना, कि हित अनित पशु पक्षी जाना। पशु और पक्षी को भी पता चलता है कि हित किसमें है और अहित किसमें है, कल्याण किसमें है और अकल्याण किसमें है। क्योंकि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, 84 लाख योनि में जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, और वह जो शरीर पूर्ण हो, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय, मन बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश और सूक्ष्म रूप से परमात्मा, 5 तन्मात्रा, ये 24 गुणों की प्रकृति मिलकर हम बने हैं। ईश्वर के अंश से हम बने। मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। यह हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने कहा, गुण और ज्ञान का भंडार। तो सन्मति भगवान दे कि ठीक है, एक भाषा में आ गया, अच्छा तो चाहा है कि सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन असन्मतिवान हम है ही नहीं। ऑलरेडी भगवान ने हमको सन्मति देकर भेजा है। 4 चीज पड़ी होगी ना अच्छी, उनमें से उसी चीज को आप खाएंगे जो आपको पसंद है, ये सन्मति है। गंदा पानी और साफ पानी पड़ा है तो साफ पानी ही आप पिएंगे। एक कमरा है जहां बहुत गर्मी हो रही है, दूसरे में एसी चालू है, तो आप यही कोशिश करेंगे कैसे एसी वाले कमरे में घुस जाऊं। सन्मति है ही आदमी को, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए
मनुष्य केवल बुद्धि से काम लेता है, सद्बुद्धि से नहीं। जानबूझकर पर्दा डाल देता है। मित्रों, मैं कई बार कहती हूं मेरे प्रवचन में, सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ पड़ा है उसको कितनी भी आवाज देंगे उसको उठना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को जगाना मुश्किल है। हालात ये हो रही हमारे समाज में। खैर मित्रों, और बात बाद में करेंगे। धन्यवाद। माँ हरीश्वरी का वडोदरा से नमस्कार।